हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम का समय है, घर आया हूँ कारतंग। अभी सुबह आए थे, अभी थोड़ा सोचा है शाम के टाइम में, दिन को तो थोड़ा बिजी रहे, घर में थोड़ा छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो देख रहे थे। तो अभी सोचा क्यों ना अपने ऑर्चर्ड का राउंड मारा जाए। तो ये है हमारा ऑर्चर्ड, छोटा सा ऑर्चर्ड। लेकिन आई मस्ट से भाई साहब को ऑल द क्रेडिट गोज़ टू भाई साहब एंड भाभी जी एंड ऑफ कोर्स बबलू और उसकी वाइफ रितु को, जो बहुत अच्छे से इसको मेंटेन कर रहे हैं। और पनीरी यहाँ पर देख सकते हैं, गोभी की पनीरी तैयार है। ये है प्याज, बहुत अच्छा हो रखा है। और इधर कुछ और पनीरी तैयार हो रहा है। और ये है काफ़ी लार्ज स्केल में, क्योंकि अभी बिजाई चल रहा है। कुछ कुछ यह गोभी फॉर ओन कंजम्पशन इन्होंने यहाँ लगाया है। और देख सकते हैं इस बार जो है फ्लोरिंग बहुत अच्छा है। और नॉट ओनली इन आर ऑर्चर्ड, बाकियों के ऑर्चर्ड में भी, गांव के पूरे इलाके में मैं देखता हूँ बहुत अच्छा हो रखा है। और यहाँ पर ये ग्रीन सैलेड थोड़ा सा इन्होंने ये भी लगाया हुआ है, दोनों किस्म के हैं, जो बैंगनी कलर भी है और ग्रीन भी है। सामने ये बैंगनी कलर है और ये भी आप सैलेड काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके अलावा देखो ये है कुट, मनु रुस्ता बोलते हैं जिसको हमारे बोली में। रुस्ता मीन्स कुट। तो कुट थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। और ये कुछ लकड़ी वगैरह तैयार किया हुआ है, विंटर में कटिंग हुई है। और यहाँ पर एक छोटा सा चश्मा निकलता है जिसको चैनलाइज किया हुआ है, नीचे गांव वाले शायद ले जा रहे हैं ये चैनलाइज करके। ये पाइप लगा हुआ है। तो किसी समय में यहाँ नर्सरी हुआ करता था, जब मैं आज से 40 साल पहले, और जब मैं बिल्कुल यहाँ पर स्कूल में था, तो भाई साहब, पिताजी और हम मिलके इसको, मेरी सिस्टर भी तब हुआ करती थी, तो हम नर्सरी मेंटेन करते थे। तो ये हमारे बचपन के याद को ताज़ा करता है। अब नर्सरी काफ़ी कन्वर्ट हो गया। नर्सरी के जगह पर देखो, इसके अभी भी पीछे जो ठुंड है इसका अभी भी दिखने को मिल रहा है, लेकिन इसको भी अभी ऑर्चर्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये बबलू है। बबलू और रितु का बहुत कंट्रीब्यूशन है। बबलू एक गया से बिलोंग करता है। पिछले कितने साल से हो बबलू? अब 22 साल से ही। पिछले 22 साल से हमारे घर में आते हैं। और मेरे बबलू बिहारी ज़रूर है, लेकिन ये ज़्यादा हमारा बच्चा है। तो इसका यहाँ कारतंग से बहुत इसको अटैचमेंट है हमारे परिवार से। अब तो उसकी शादी भी होगी इसकी, तब तो बच्चा था पहले, अब बीवी भी इसकी आती है। तो ये हमारे को बहुत मदद करते हैं, भाई साहब को और भाभी को, ख़ास तौर पर घर को मेंटेन करने के लिए, खेती मेंटेन करने के लिए। बबलू का बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू ऊपर आओ, थोड़ा बताओ मेरे को कौन कौन सा प्लांट हमारे पास है। कुछ हमने कोशिश की है भाई साहब से मिल के, और कुछ वैरायटी भी लगाए जाए। और उसमें देख सकते हैं ऊपर एक ये है पौधा जो अखरोट है। और ये बिलायती चूली, ये छोटा प्लम है पर बहुत टेस्टी होता है, लेकिन इस बार काफ़ी हार्ड कटिंग हुई है। और यहाँ पर इन्होंने आज यह क्या लगाया, आलू। ये आलू लग गया है। आ जाओ ऊपर आओ, बताओ। और ये है चूली। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये खुमानी हो, पर मेरे को लगता है ये चूली है, क्योंकि इससे, इसके पत्ते से यू कैन मेक आउट। मेरे पास भी है ऐसे एक चूली, लेकिन हमने ग्राफ्टिंग की है। और ग्राफ्टिंग करने के बाद मैं आप देख सकता हूँ कि खुमानी का पत्ता काफ़ी चौड़ा होता है कंपैरेटिवली। और पीछे एक पौधा हमारे पास ये बादाम का भी है ना? बादाम है ना? ये बादाम है। और ये भी चूली है। तो ये भी ऑर्चर्ड है। और खेत को जिस ढंग से मेंटेन किया जा रहा है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बहुत ही बढ़िया। और इसको कहते हैं डिस्को स्टाइल, क्योंकि इसमें आलू बीजा हुआ है। आप यहाँ से पानी को डालेंगे, ऊपर इसके हेड है, जैसे पानी इसमें जाएगा, ऊपर हेड से छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से ये इस तरीके से ये पानी जो है पौधों पे लगता है। तो ये स्लोली मूव करता है, क्योंकि ग्रेडियंट काफ़ी है। ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए ये डिस्को सिस्टम जो है निकाला है, एंड इट इज़ वर्किंग वेरी वेरी वेल थ्रू आउट इन लाहौल स्पीति। इस साल मेरे को नहीं मालूम लोग क्या लगा रहे हैं। ज़्यादातर लोग कैबेज और मटर लगाते हैं,
कॉलीफ्लावर वगैरह, लेकिन हमारे भाई साहब का कहना है इस साल हम ज़्यादा आलू लगाएंगे। ये उनकी असेसमेंट है और आई एम श्योर इज़ ए स्मार्ट फेलो। इन्होंने जो भी प्लानिंग की होगी सोच समझ के की होगी। ये ऑर्चर्ड दूसरा ऑर्चर्ड है, तीसरा ऑर्चर्ड आई वुड से। ये थोड़ा छोटा है, अभी यंग है बिल्कुल, अभी ये ग्रो कर रहा है। और इसके पीछे आज यशोदा भी हमारे साथ चली हुई है। और पीछे आप देख सकते हैं ये पेड़ इन्होंने काट दिया है क्योंकि ये काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था हमारे ऑर्चर्ड को। लेकिन ये आज से 40-45 साल पहले हमने इसको प्लांट किया था। मैं भाई साहब और पिताजी ने मिल के। ये वाइट पॉपुलर है, लेकिन अब क्योंकि लोग काफ़ी कमर्शलाइज हो गए तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को वो कर रहे हैं। और मिट्टी हम महसूस कर रहे हैं, मिट्टी इतना है ऊंट की तरह है और ज़बरदस्त बनाया हुआ है। और पीछे आप देख सकते हैं ये लेडी ऑफ केलोंग। बहुत लोगों को पता नहीं होगा बिकॉज ये फीचर है, इट लुक्स लाइक लेडी ऑफ केलोंग। ये इसको कहते हैं लेडी ऑफ केलोंग, ये है फीचर। तो ये ब्लैक फीचर ये लेडी के शेप में है, तो ये काफ़ी फेमस है। जो लोग आते हैं इधर ज़रूर इसको देखते हैं। लेकिन आसपास के पीक्स में क्लाइंबिंग आई डोंट थिंक इट इज़ अलाउड। और फिर वापस आते हैं अपने ऑर्चर्ड में। कुछ इस साल और भी वेराइटीज़ भाई साहब और ये लोग प्लान कर रहे हैं और शायद इन्होंने प्लांटेशन कर भी लिए है, जिसमें एक परसिमोन भी है। परसिमोन हमने जापानीज़ फ्रूट लगाया है, उसमें कुछ सैंपल्स हम इस बार हमने लगाए हैं प्लांट्स सैपलिंग्स, और होपफुली इट विल वर्क। और वो एक्चुअल में जो परसिमोन तो नहीं है, लेकिन परसिमोन का ही के फैमिली से ही है, फुयू, FUYU। तो फुयू लगाया है क्योंकि फुयू में देखता हूँ हमारे वहाँ पर मंसारी में, मेरे वहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल है। उसको मैं देखता हूँ कि भाई काफ़ी उसमें हो रहा है और पिछले 2 साल से काफ़ी फ्रूट दे रहा है। एंड इट इज़ वेरी टेस्टी और 100% ऑर्गेनिक है, नो स्प्रे नथिंग। और सेम थिंग इज़ गोइंग टू वंस यहाँ पर ये तैयार हो जाए, आई एम श्योर इट विल गिव वेरी गुड आउटपुट। और उसका लोग होपफुली यहाँ पर इस अल्टीट्यूड पे, इस एटमॉस्फेयर पे ये सक्सेसफुल रहेगा। अब ड्रिप इरिगेशन है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये देखिए ड्रिप इरिगेशन की तैयारी चल रही है। वहाँ से लेकर पाइप ये बिछाया हुआ है और जहाँ जहाँ पर ये जोड़ है यहाँ पर ये लोग स्प्रिंकलर लगाएंगे। कहते हैं कि आपके पास फुल पाइप में पानी हो तो ये 10 स्प्रिंकलर तक, 8 से 10 स्प्रिंकलर आप लगा सकते हो। तो इसका मतलब है कि आपको खुद को जाकर एक एक प्लांट को इरिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखता हूँ, मैं बार बार रेफरेंस दे रहा हूँ अपने चाइल्डहुड टाइम का, पीरियड का, तो उसमें और आज में खेतीबाड़ी में बहुत चेंजेस आया है। अच्छा, लोग ज़्यादा मैकेनाइज्ड हो गए, मोर डिपेंडेंसीज ऑन मशीन एंड द लेबर्स। उस समय हम लोग खुद काम करते थे और कैश क्रॉप कुछ होता नहीं था। आज कैश क्रॉप बहुत होता है, तो लोग आई वुड से समय समय पर थोड़ा थोड़ा लोग ये जो एग्रीकल्चरिस्ट है कुछ ना कुछ आपको इन ज़मीन से, खेतों से आपको कुछ ना कुछ मिलते रहता है। तो फ़िलहाल के लिए ये आप लोगों को से शेयर कर रहा हूँ। अपना लाइक और व्यूज़ एज़ यूजुअल आई ऑलवेज़ कीप सेइंग ज़रूर दें, शेयर करें अपने यार दोस्तों के साथ। और पार ये केलोंग है, अपर केलोंग और लोअर केलोंग वैली आजकल बहुत सुंदर है, मौसम बहुत ज़बरदस्त है। तो व्यूअर्स को मैं कहूँगा विज़िट करें, मनाली तक नहीं, लाहौल ज़रूर आए। लाहौल में विलेज कारदंग, डोंट फॉरगेट विजिटिंग विलेज कारदंग, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन द एरिया, जहाँ से यू कैन हैव ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द हाई पीक्स, सराउंडिंग एरियाज़, और ये जो फॉरेस्ट और ग्लेशियर्स आप देख सकते हो, और स्ट्रीम्स, बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रीम्स चारों तरफ
आप देख सकते हो। और उन सब के ऊपर वो हमारा मोनेस्ट्री, कारदंग मोनेस्ट्री, उसको भी आप विज़िट कर सकते हो। उनके आशीर्वाद हमारे मोनेस्ट्री से ले सकते हो। और गांव में भी जबजस है, ग्यावा गोसांग बहुत फेमस किसी समय में अपने मॉन्क रहे हैं, तो लंदन मॉन्क, और उनके नाम से ये मोनेस्ट्री अभी गांव के बीच में है। उनके वो हमारे कुल देवता जी भी हैं और उनका बहुत हमारे ऊपर छत्र छाया रहता है, हम सब के ऊपर कृपा रहता है पूरे गांव के ऊपर। उसका भी आप ज़रूर विज़िट करें। क्रॉस करने से पहले आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, इसको बोलते हैं मुशुची। इसका बॉटनिकल नेम मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को याद है मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, फिर उसको मैं छिल के यहाँ से छिल के देन आई कैन हैव इट। इसमें बहुत ये काफ़ी खट्टा होता है और काफ़ी इसके अंदर जो है विटामिन सी होता है। और गर्मियों में जब आप काम कर रहे हैं खेतों में, जब तक ये काफ़ी लंबा ग्रो ना हो जाए, हार्ड ना हो जाए इसका ये स्टेम, तब तक आप इसको च्यू कर सकते हैं, खा सकते हैं, इसका जूस ले सकते हो। और ये काफ़ी होता है मुशुची, और मेरे को याद है बचपन में हम काफ़ी खाते थे। ये पूरा देखिए, ये पूरा का पूरा मुशुची है। तो अभी मैं कुछ यहाँ से काट के ले जाऊँगा, रात को और शाम को मैं घर में चटनी बनाऊँगा थुक्पा के साथ और लोकल डिश के साथ मैं खाऊँगा। और पीछे जो ये पेड़ है ये है आपका सिवकथोर्न, और जिसको बोलते हैं ले में ले बेरी। इसकी यहाँ से ले बेरी निकलता है, जो बेरी है हम लोग तो नहीं निकालते हैं, लेकिन इसके ऊपर नट्स लगते हैं येलो कलर। जब ये हो जाता है पूरी तरह पक जाता है तो ये कलर येलो हो जाता है, तो उसके बाद उससे भी ढेर सारी जो है विटामिन सी मिलता है। तो इस तरह कई सारे हैं, अभी देखे पत्ते ग्रो कर रहे हैं, इसके अंदर कई सारे हैं जिनको जो कि एडिबल है। आपको प्रोवाइडेड आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, बिकॉज हमने अपना बचपन गुजारा आया, और मोस्ट सो आई एम ए माउंटेनियर, तो मेरे को मालूम है इसके अंदर से कौन सी चीज़ हम खा सकते हैं, कौन सा चीज़ आपको एनर्जी देता है, किसके मदद से आप इवन डिफ़िकल्ट कंडीशन में यू कैन सर्वाइव। तो ये अगर आप आइडेंटिफाई हिमालय में ऐसे इलाके में आप जाते हो, प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हो, तो यू कैन वेरी वेल सर्वाइव फॉर 7, 9, 10 डेज। तो आप प्रोवाइडेड, जैसे कि मैंने कहा आपको, आप आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए, और उससे जो है आपको सर्वाइव करने में बहुत मदद मिलता है। तो फ़िलहाल के लिए इतना, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं कल दोबारा आऊँगा। बाय बाय, सी यू।